वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड गाइस। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में ये सीखा था कि किस तरीके से टाइम फ्रेम को यूज करना है और कैसे टाइम फ्रेम्स को एनालाइज करके हमको सही डायरेक्शन में सही ट्रेड लेना है। लेकिन डायरेक्शन के साथ साथ हमको टेक्निकल्स के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सीखना होता है। यही भी मेरा क्वेश्चन भाई से, चल भाई यहाँ पे मेरे को ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके दिखा कि कहाँ पे सपोर्ट है कहाँ पे रेजिस्टेंस है। ये सपोर्ट है, हाँ ये सपोर्ट है, हाँ ये सपोर्ट है, हाँ। और ये सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहाँ है? डिस्टेंस ये एरिया हाँ और ये भाई सारा ही है, ये सारा कुछ ही सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ये गाइस आप एक बार कमेंट करके बताओ भाई ये किस टाइप का सपोर्ट रेजिस्टेंस है। मेरे को तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया। और अगर आप लोग भी ऐसे ही कंफ्यूज होते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सही तरीके से फाइंड आउट करके मार्क करने में, तो ये वीडियो आपके लिए, ये एपिसोड आपके लिए, क्योंकि ये एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि इसके अंदर हम कवर अप करने वाले हैं कि एग्जैक्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है और क्या सही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने का तरीका होता है। एंड फॉर दोस्त जिनको मेरे बारे में नहीं पता है, माय नेम इज दिनेश किरोला एंड यू नो मी एज स्टॉक बर्नर, और ये है मेरा छोटा भाई। मेरा नाम अर्जुन किरोला है और मैं 17 साल का और मैं ट्रेडिंग सीख रहा हूँ। तो जैसे कि इसने कहा ट्रेडिंग सीख रहा है और मैं इसको ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, और इसका एक ड्रीम कार है कि इसको पोर्शे 911 लेना है। एंड आई एम श्योर ये लेगा, बट कब तक ले पाएगा वो तभी पॉसिबल है जब ट्रेडिंग को सही तरीके से सीखेगा। तो मैंने इस एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके थ्रू मैं आप लोगों को ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने भाई को सिखाया जाता। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका बेनिफिट डायरेक्टली आप तक पहुंचाया जाए, इसलिए हमने बहुत अमेजिंग सीरीज को स्टार्ट करके रखा हुआ है। अगर आप लोगों को सीरीज पसंद आ रही है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा देना, ताकि आगे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस आउट ना हो जाए। क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग को जीरो से सीखना है और फ्री में सीखना है, इससे बेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए नहीं हो सकती। क्योंकि जिस लेवल पर अपने छोटे भाई को मैं सिखाने वाला हूँ, शायद उस लेवल पर मैं किसी को ट्रेडिंग सिखा पाऊंगा। तो इसका बेनिफिट उठा लो। अब बात करते हैं टॉपिक पे। भाई आज का टॉपिक क्या है हमारा? सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी तक भाई ने यहाँ पे कुछ ऐसे करके सपोर्ट, ऐसे करके रेजिस्टेंस बनाए, लेकिन ये बड़ा कंफ्यूजन है। इसके अंदर ऐसे ट्रेडिंग नहीं होगी। ट्रेडिंग को सही तरीके से करने के लिए हमको पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सही तरीके से सीखना पड़ेगा। तो अपना जो टॉपिक रहने वाला है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सिंपल एंड ईजी वे में आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे को सपोर्ट किस चीज़ का है? अभी फ्लोर का, इसका सपोर्ट है। लेकिन मैं अगर यहाँ से जंप करता हूँ तो मेरे को रेजिस्टेंस किस चीज़ का मिलेगा? रूफ का, छत का मेरे को रेजिस्टेंस मिलेगा। सिंपल जो चीज़ रेजिस्टेंस मतलब कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं जंप कर रहा हूँ, मेरे को रेजिस्टेंस मिलेगा, मेरे सर पर टकराएगी, मैं नीचे आ जाऊँगा, टकराएगी नीचे आ जाऊँगा। लेकिन नीचे मैं खड़ा हूँ फर्श पे, तो यहाँ पर मेरे को सपोर्ट मिल रहा है। सिंपल मीनिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? ये होता है रेजिस्टेंस, ऐसा एरिया जहाँ पर प्राइस बार बार जाता है, लेकिन वहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिल जाता है, वहाँ से कोई आके उसको बेच देता है, ऊपर जाने ही नहीं देता, प्राइस जा ही नहीं पाता। लेकिन वहाँ से जब प्राइस नीचे आता है तो एक ऐसा एरिया होता है जहाँ से प्राइस ज़्यादा नीचे जा ही नहीं पाता, वहाँ से बाइंग आ जाती है, यहाँ से सेलिंग आती है, यहाँ से बाइंग आती है। तो ऐसा एरिया जहाँ से प्राइस बार बार रिजेक्ट करे, गिर जाए, उस लेवल को तोड़ नहीं पाए, उसके ऊपर जा नहीं पाए, तो वो जो एरिया होता है वो होता है रेजिस्टेंस। ऐसा एरिया जहाँ से बार बार प्राइस ऊपर जाता है, आता है ऊपर चले जाता है, आता है ऊपर चले जाता है, आता है ऊपर चले जाता है, उस एरिया को प्राइस तोड़ के नीचे नहीं जा पाता, और वहाँ से एकदम से बाइंग आती है, प्राइस ऊपर चले जाता है। उस एरिया के आसपास वो जो लेवल होता है, जोन होता है, उसको प्राइस तोड़ के नीचे नहीं जा पाता, तो वो जो एरिया होता है वो होता है हमारा सपोर्ट, राइट। यानी कि अगर ट्रेडिंग की भाषा में बोलूँ, ये एक ऐसा जोन होता है जहाँ पे, ऐसा एरिया होता है जहाँ पर सभी लोग क्या करना चाहते हैं? बाय, खरीदना चाहते हैं। ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर सभी लोग क्या करना चाहते हैं? सेल करना चाहते हैं। अब जब यहाँ पर मैक्सिमम लोग सेल करना चाहेंगे तो प्राइस वहाँ से ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि जितनी बार जाएगा लोग बेच देंगे, जितनी बार जाएगा लोग बेच देंगे, जितनी बार जाएगा लोग बेच देंगे, जितनी बार जाएगा लोग बेच देंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसा एरिया होता है, ऐसी जगह होती है जहाँ पर बड़े प्लेयर्स मेजरली अपनी पोजीशन बनाते हैं, या वो बाइंग करते हैं या वो सेलिंग करते हैं, राइट। अब यहाँ पर कोई छोटा प्लेयर पोजीशन बनाएगा, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पर खरीदेगा, फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए एक ऐसा एरिया होता है, ऐसा जोन होता है, ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से बार बार बड़े प्लेयर्स खरीदारी कर देते हैं, जहाँ से बार बार बड़े प्लेयर्स बिकवाली कर देते हैं। तो ये जो जोन होता है जहाँ से बार बार बाइंग आ रही है, एक बार आया, दो बार आया, दो या दो से ज़्यादा बार किसी एक एरिया पर प्राइस आ जाता है, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर चले आता है, तो हमारा एक सपोर्ट कहलाता है, रुक के ऊपर चला गया। किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से, एरिया से, एक दो या दो से ज़्यादा बार
रुक जाता है प्राइस, उस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाता, वहां से नीचे आ जाता है, वो हमारा क्या बन जाता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। यानी कि एक और तरीके से आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा 100 रुपीज़ का प्राइस है, ये हमारा 50 रुपीज़ का प्राइस है। प्राइस 50 से 100 जा रहा है बार बार, फिर 50 आ रहा है, 100 जा रहा है, 50 आ रहा है, 100 जा रहा है, 50 आ रहा है। यानी कि लोगों को 50 पर खरीदना बहुत पसंद है, जैसे ही 50 के आसपास आ रहा है बाइंग हो जा रही है। लोगों को 100 पर बेचना बहुत पसंद है, जैसे ही 100 पर जा रहा है प्रॉफिट डबल हो जा रहा है, कैपिटल डबल हो जा रही है, वो बेच दे रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बन गया, ये हमारे लिए सपोर्ट जोन बन गया। ऐसा पॉइंट जहां पर प्राइस झुकता है, 2 या 2 से अधिक बार किसी एक पॉइंट पर प्राइस झुक रहा है, वो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। 2 या 2 से अधिक बार किसी एक पॉइंट पर प्राइस रिजेक्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, वहां सेलिंग आ रही है, वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में आ गया? यस। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। असली गेम कहाँ चेंज होता है? असली गेम होता है रोल रिवर्सल पे। ठीक है, अब जब आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये देखा, अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ और मैं इसको सपोर्ट लिख देता हूँ, इसको रेजिस्टेंस लिख देता हूँ, अभी मार्केट कैसी कंडीशन में है? एक जोन में, जोन में है, साइडवेज है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में फंसा हुआ है। अब सिंपल से समझना, अब प्राइस को यहाँ से मोमेंटम देनी है, हमको पैसा बनाना, हम वेट कर रहे कि प्राइस निकले। लेकिन प्राइस निकलेगा कैसे? प्राइस 2 तरीके से निकलेगा। या तो ये जो आपका रेजिस्टेंस है, प्राइस इसको एक बार अटेम्प्ट किया, 2 बार किया, तीसरी बार हमको रेजिस्टेंस मिला, चौथी बार अटेम्प्ट किया, फिर आया, फिर यहाँ पर रुका, फिर निकल गया। या तो इसको ब्रेक करे, राइट, तो ब्रेक करा तो अब इससे निकल चुका, अब हमारा अब ट्रेंड चालू। या ये यहाँ से नीचे आए, यहाँ पे रुक के इसको ब्रेक कर दे, सपोर्ट को ब्रेक कर दे, तो अब हमारा यहाँ से क्या हो गया? डाउन ट्रेंड चालू। अब जब ये ब्रेक करेगा या ये ऊपर को निकालेगा, एग्जैक्टली अब मार्केट मूव करेगा। पूरी मार्केट इसमें बनी है। कैसे बनी है? यहाँ पे होता है रोल रिवर्सल। अब यानी कि अब जो रेजिस्टेंस है, क्या मार्केट एक्चुअल में मूव कर रहा है, ये तब पता चलेगा जो रेजिस्टेंस अभी तक बना हुआ था, अब वो क्या बनेगा? सपोर्ट। यानी कि अगर ये एक्चुअल में मार्केट ऊपर जाना चाहता है, एक्चुअल में यहाँ से एक अच्छा ट्रेंड आ रहा है, एक्चुअल में एक ब्रेकआउट है, इस रेजिस्टेंस को रोल रिवर्सल करना पड़ेगा। अब ये रेजिस्टेंस का काम है कि ये सपोर्ट का काम करे। अब इसका काम है कि जहां से लोग बेच देते, सेल कर देते, सेल कर देते, सेल कर देते, सेल कर देते, अगर ये एक्चुअल बाइंग आ रही है तो प्राइस यहाँ नीचे आना चाहिए और यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो हम मानेंगे कि अब बाइंग आ चुकी है और अब हमारा मार्केट बुलिश हो चुका है। रेंज बता, रेंज से निकला, जो हमारे पास रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर आया। अब जब रेजिस्टेंस जब तक सपोर्ट नहीं बनता, तब तक ये हमारा मोमेंटम एक्चुअल मोमेंटम नहीं है, एक्चुअल बाइंग नहीं है, फेक हो सकती, कुछ भी हो सकता है ट्रेंड। लेकिन जैसे ही रोल रिवर्सल हो गया, नाउ दिस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये ट्रेंड ऊपर अगेन, यहाँ पर क्या था, एक पहले यहाँ से प्राइस नीचे आया, क्या बना? रेजिस्टेंस। अब अगर एक्चुअल ट्रेंड में जाना है, उसको ब्रेक करेगा, ऊपर जाएगा, क्या है? रियल है? नहीं, यहाँ पे एक होगा रोल रिवर्सल ऐसे। अब अगर ये रोल रिवर्सल हुआ, अब ये रेजिस्टेंस यहाँ पर सपोर्ट बन गया, इसका मतलब ये मार्केट अब हमारा अप ट्रेंड में जा चुका है। सेम वाइस वर्सा इसका डाउन ट्रेंड में होता है। डाउन ट्रेंड में कैसे? अगर जब तक ब्रेकडाउन आया है, ठीक है, प्राइस नीचे चला गया सपोर्ट को तोड़ के, लेकिन क्या ये एक्चुअल में फॉल है? ये हमको समझने के लिए क्या देखना पड़ेगा? रोल रिवर्सल। जो हमारे पास सपोर्ट है, अब इसको रेजिस्टेंस बनना पड़ेगा। जब तक प्राइस रोक रहे थे, बाइंग आ रही थी, बाइंग आ रही थी, बाइंग आ रही थी, बाइंग आ रही थी, अब यहाँ पे सेलिंग आनी चाहिए। अब यहाँ पे सेलर बैठने चाहिए, जो यहाँ से सेल कर रहे थे अभी तक, वो यहाँ आने चाहिए, तभी ये एक्चुअल में नीचे जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर रोल रिवर्सल होगा, तभी ये हम इसको डाउन ट्रेंड मानेंगे। अब अगर हम इसको डाउन ट्रेंड मानते हैं, तो ये जो हमारे लिए अभी तक सपोर्ट था, ये ब्रेक करके प्राइस नीचे आएगा एंड ये हमारा अब क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस। इसका मतलब अब ये डाउन ट्रेंड में जा चुका है, अभी अप ट्रेंड में जा चुका है। सिंपल मार्केट होता है, एक रेंज में फंसता है, फिर एक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है, रोल रिवर्सल होता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है, फिर अगेन ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, फिर ऊपर जाता है, रोल रिवर्सल होता है, यानी कि रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है, अप ट्रेंड चलता है। बहुत ईजी तरीके का मार्केट है। अब मैं इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ, इस पर ट्रेड कैसे लेते हैं। एक ट्रेड का मेरा एक्चुअल में लाइव एक एग्जांपल चल रहा है, अगर आप देखोगे तो शायद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हम आपको रोल रिवर्सल का एक एग्जांपल दिखाता हूँ, कैसे रोल रिवर्सल होता है। भाई अब बताइए, यहाँ पे क्या था अभी तक? ये एरिया पे जैसे मैं समझाया, यहाँ पे क्या बनना था? सपोर्ट बनना था, ठीक है। और एक तरीके का इस एरिया पे क्या बनना था? रेजिस्टेंस बनना था। हमने एक्चुअल प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा कि रेजिस्टेंस नीचे आया, यहाँ पे आया, रेजिस्टेंस नीचे आया और यहाँ पे ऐसा वैसा बना, ब्रेक हो गया। जो पड़ा है वही हुआ ना? वही हुआ। अब क्या, अब जो हमने कहा कि भाई मार्केट को अगर नीचे जाना है, अगर ब्रेकडाउन आ गया, फॉल आ गया, सपोर्ट ब्रेक हो गया, तो यहाँ पर रोल रिवर्सल होना चाहिए। तो
यहाँ पर आया, ये क्या था, अब ये कौन सा एरिया था अभी तक, सपोर्ट था, लेकिन मार्केट ने क्या लिया यहाँ से, रेजिस्टेंस, यानी कि मार्केट नीचे आया। तो इसी रोल रिवर्सल को समझ के कि यहाँ पर सपोर्ट है, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट को नीचे जाना है तो रेजिस्टेंस बनेगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग, अभी तक मैंने कहा था 2 या 2 से ज़्यादा बार आता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। ब्रेक किया, टेस्ट है हुआ, रोल रिवर्सल इसने आइडेंटिफाई करता है कि हाँ मैं यहाँ पे रोल रिवर्स कर चुका हूँ, जो अब तक सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, मेरी वहाँ पे शॉर्ट एंट्री बन गई। और अभी कितने बनने हैं यहाँ पे, कितना प्रॉफिट चल रहा है हमारा, $3000। सिंपल, कोई इसमें एक मैथ लगाई, कोई कैलकुलेशन, कोई स्ट्रेटजी ज़्यादा नहीं। अगर मैं सारी स्ट्रेटजी सब कुछ हटा दूँ, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पर ट्रेड उठाऊँ, यहाँ पर सपोर्ट को ब्रेक किया, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रोल रिवर्सल, मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया क्योंकि प्राइस नीचे गया एंड उसने वैलिडेशन दे दी, प्राइस नीचे आ रहा है। अभी यहाँ पे क्या है, सपोर्ट है। अब ये और नीचे कैसे जा सकता है, ये आया, टेस्ट किया, नीचे गया, है ना, और इसको अगर ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद ऐसा आता है, अभी तक हमारे पास सपोर्ट है, अब हमको अगर इसी डायरेक्शन में बैठना है, इसको और नीचे जाना है, इसको ऐसा करना पड़ेगा, यानी कि जो ये एरिया है इसको रोल रिवर्सल करना पड़ेगा। अभी तक जो सपोर्ट है इसको रेजिस्टेंस बनेगा, राइट। समझ में आया कितना इजी मार्केट है, राइट। सो ये है रोल रिवर्सल का पावर। अगर आप रोल रिवर्सल समझ गए तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का कंप्लीट यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, ठीक है। सो रोल रिवर्सल तो हमने समझ लिया, लेकिन यहाँ पर ना मेरा ट्रेड चल रहा था। जिनको भी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि मुझे पता है इस सीरीज के साथ आप लोग ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर रहे हो, तो जिनको स्टार्ट करना है दे कैन स्टार्ट विद डेल्टा एक्सचेंज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक FIO स्टैंड प्लेटफॉर्म है, तो जितने भी बिगिनर है अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। इसका लिंक दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। आपके पास छोटा कैपिटल है, यानी कि 1000 रुपये का भी अगर आपका कैपिटल है तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर। यहाँ पर आपको अप टू 200x लेवरेज मिल जाते हैं, यानी कि 1000 रुपये के कैपिटल पर आप 2 लाख रुपये तक का ट्रेड मार सकते हो। बट उतना करना नहीं, कितना ट्रेड लेना चाहिए, कितना लेवरेज लेना चाहिए, हम आगे आने वाली सीरीज में सीखेंगे। तो मेक श्योर इस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करो। अगर आप बिगिनर हो और इस सीरीज से आपको हेल्प मिल रही है, कमेंट करना बिगिनर, ताकि हमको ये समझ में आ पाए कि हम कितने लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी जिसको इंडियन मार्केट ट्रेड करना है, देयर इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म लेमन, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप लोग वहाँ पर अपना अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग चालू कर सकते हैं, राइट। और वहाँ पे ये बेनिफिट है कि बिगिनर्स फ्रेंडली है काफी ज्यादा, तो बिगिनर को कोई भी कॉम्प्लिकेशन, कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। और जिसने भी अकाउंट ओपन किया, मेक श्योर गूगल फॉर्म आप फिलअप कर दीजिएगा, ताकि मैं अपना क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूं, जहां पर मेरे जो ट्रेड्स बने होते हैं मैं वो शेयर कर देता हूं। जो मेरी ट्रेड प्लानिंग होती है, ऑब्जर्वेशन होती है, एनालिसिस होती है, जिस तरीके की भी जो प्लान्स होते हैं वो मैं शेयर करता हूं, ताकि आपको ये समझ में आता है कि एग्जैक्टली ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है एंड कैसे ट्रेड्स प्लान किए जाते हैं, ताकि आप सही तरीके से ट्रेड करना सीख पाओ, राइट। सो ये था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, राइट। अब मैं कुछ की रूल्स की बात करूंगा, की रूल्स क्या यहाँ पर फॉलो करने हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि भाई जब यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्लॉट कर रहा था तो भाई ने क्या किया, ऐसे लाइन, ऐसे लाइन, ऐसे लाइन, ऐसे लाइन। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब मार्केट के अंदर किसी भी बड़े प्लेयर्स को एंट्री करनी होती है, फॉर एग्जांपल इस एरिया के आसपास ये 100 रुपये का भाव है और ये 200 रुपये का भाव है, इस एरिया के आसपास किसी भी बड़े प्लेयर को एंट्री करनी है तो उसके ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। आप डालते होंगे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, वो डालते करोड़ों में उनके ऑर्डर्स पड़ते हैं। तो कभी भी ना यहाँ से अगर उनको बाइंग करनी है तो वो एक ऑर्डर नहीं डालेंगे, समझे, एक ऑर्डर नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे 100 रुपये पे चाहिए और 1 लाख ऑर्डर है मेरी, तो आपको क्या लगता है कि 100 रुपये के भाव पे 1 लाख ऑर्डर उसी वक्त होंगे? नहीं होंगे। तो वो क्या करते हैं, आप जब भी जितने भी बिगिनर से ये गलती करते हैं कि एक लाइन लगा के सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, जैसे कि भाई लगा रहा था, एक लाइन में कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क नहीं करना, आपको हमेशा एक जोन बनाना होता है। ऐसा एक जोन बनाना होता है, ये जोन है। कैसा जोन? 100 रुपये से लेकर 95 रुपये तक, ये 5 पॉइंट का एक जोन हो गया। ये 200 रुपये से लेकर, मतलब 195 रुपये से लेकर 200 रुपये का, ये 5 पॉइंट का एक जोन हो गया। कैसा जोन? यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर जैसे चार्ट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जोन बने हुए देखेंगे। मेरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे लगे हुए हैं? जोन में। ये क्या है? जोन लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? जोन लगा हुआ है। अब अगर आप यहाँ पर बाय एनी चांस, मैं इथेरियम के बजाय बिटकॉइन के चार्ट को खोलता हूँ ताकि आपको और क्लियरली दिख पाए, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर आपको लाइन मार्क करनी है तो आप शायद लाइन नहीं सही से मार्क कर पाओगे। मैं यहाँ पर एक लाइन मार्क करके आपको दिखाता हूँ। ये है लाइन, ये एक सपोर्ट था, मैंने लाइन मार्क कर दी, ठीक है। लेकिन यहाँ तो गैप आ गया, यहाँ पे से ऊपर गया, यहाँ से भी ऊपर गया, सपोर्ट तो लिया लेकिन गैप आ गया, राइट। तो हमारे को समझ में नहीं आया, कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन इसी को छोड़ के मैं लाइन के बजाय यहाँ पे एक जोन मार्क कर देता हूँ, क्योंकि मैंने जैसे बताया था मार्केट जोन में चलता है। तो यहाँ पे से एक सपोर्ट था
और दूसरी बार, क्योंकि मेरे को 2 बार का वेट करना, और मैंने यहाँ पर इस दूसरी बार जहाँ से सपोर्ट लिया इसको मार्क कर दिया। अब समझ में आ रहा है? यस। अब यहाँ पर कोई गैप नहीं दिख रहा ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक जोन आ चुका है। यहाँ से बाइंग आई थी पहले, फिर दूसरी बार यहीं से बाइंग आ गई, लेकिन वो जोन बन गया। और सपोर्ट कब हम मानते हैं? जब 2 बार किसी एरिया को प्राइस टच करता है, तीसरी बार में उसका ब्रेकडाउन आ गया, राइट। लेकिन अभी तक सिर्फ आप सिंगल लाइन लगाते हो तो शायद आपको ये सपोर्ट नहीं दिखता, तो ये कंफ्यूजन होता है। तो इसीलिए जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो आप लाइन मत प्लॉट करो, आप प्लॉट करो जोन, ताकि आप सही तरीके से सही स्पॉट, सही पॉइंट ढूंढ पाओ। यहाँ पर भी देखोगे इस एरिया के आसपास ये एक जोन है, अगर मैं लाइन खींचता तो ये सारी लाइन मैच भी नहीं होती है। देखो यहाँ से भी सपोर्ट लिया, यहाँ भी आया, यहाँ से भी सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी रुका, फिर नीचे आया। लेकिन जब मैंने जोन बनाया तो मुझे समझ में आ गया कि एक सपोर्ट जोन है, सपोर्ट लाइन नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है। लाइन एक पिन पॉइंट टू पिन पॉइंट जोड़ी जाती है, जो कि ज़्यादातर काम नहीं करती, बहुत बार फेल हो जाती है। लेकिन जोन, सपोर्ट के लिए हमेशा जोन का यूज़ करो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक बाइंग जोन है, ये सेलिंग जोन है, यानी कि एक सपोर्ट जोन है, और ये रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, जोन क्लियर हो गया? यस। अब बात करते हैं नेक्स्ट। हमने बात किया था यहाँ पे रोल रिवर्सल जोन के बारे में कि क्या जोन होता है। अब हम बात करते हैं की रूल्स की। की रूल्स ये है, पहला की रूल कि कोई भी एरिया के आसपास प्राइस आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ये जो किसी एरिया के आसपास अगर बार बार प्राइस आके नीचे गिर रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है या ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। किसी भी एरिया के आसपास अगर बार बार प्राइस आता है, आता है, आता है, नीचे गिर जाता है, तो वो क्या एरिया है? स्ट्रॉन्ग है। यानी कि वहाँ पे एक बार आया, नीचे गिरा, दूसरी बार आया, तुरंत नीचे गिर गया, तीसरी बार आएगा तो मैं भी यहाँ पे बेचना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे को दिख रहा है ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, यहाँ पर प्राइस रुका ही नहीं, आते ही गिर गया। वही सेम चीज़ यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया। ठीक है, ये था अपना पहला की रूल। अब बात करते हैं दूसरा की रूल की। जो भी हमने अभी देखा कि यहाँ पे सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है, सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है। दूसरा की रूल, कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक लाइन में नहीं, एक जोन में होता है। तो कभी भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करोगे, आप लाइन मार्क मत करना, आप जोन मार्क करना। ठीक है। तीसरा की रूल ये है कि मार्केट को अगर चलना है, मार्केट को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके सेम डायरेक्शन फॉलो करनी है, तो मार्केट को रोल रिवर्सल करना पड़ेगा, प्राइस को रोल रिवर्सल करना पड़ेगा, तभी हम उस डायरेक्शन में जाएंगे। किसी भी जोन में हमारा कोई रेजिस्टेंस जोन है, कोई सपोर्ट जोन है, उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है, लेकिन हमको ट्रेड लेना है उस डायरेक्शन में। हमको समझ में आया कि अब नीचे जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है, लेकिन ट्रेड हम तभी लेंगे जब मार्केट के अंदर हमको रोल रिवर्सल देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके बाद जब भी मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, सिंपल सी बात है, आपको वॉल्यूम देखना पड़ेगा। वॉल्यूम क्या होता है अगर आपको जानना है तो सीरीज को ध्यान से एंड तक देखते हैं ना। इसमें मैं वॉल्यूम के बारे में बताऊं, क्योंकि वॉल्यूम का गेम ऐसा, अगर आपने समझ लिया तो आप आधे से ज़्यादा मार्केट क्रैक करके बैठ जाओगे। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में सीखेंगे। जब भी आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिले तो मेक श्योर आप इन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन्स में जो नीचे से वॉल्यूम आता है उसको भी ज़रूर देखें। अगर ये ब्रेकआउट आ रहा है, वॉल्यूम भी नीचे से बढ़ रहा है, तो ये ब्रेकआउट वैलिड है, इसके चांसेस चलने के ज़्यादा हैं। ब्रेकडाउन आ रहा है, नीचे से अच्छा वॉल्यूम है, तो इसके चलने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आ रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ के प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है, वॉल्यूम नीचे से नहीं है, कभी भी ट्रेड में मत जाना, आपके फंसने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, वहाँ पर रोल रिवर्सल शायद ना हो। ठीक है। तो ये थे इसके कुछ की पॉइंट्स जो आपको समझने काफ़ी ज़्यादा जरूरी हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करके। और मेक श्योर जब भी आप ट्रेड कर रहे हो चार्ट में, तो आप कुछ इनविजिबल लाइंस होती है जिनको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं, आप उनको देखना सीखो। क्योंकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा इनविजिबल लाइंस को देखता है चार्ट के अंदर, जिनको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लिया तो आप अच्छे ट्रेड्स सही डायरेक्शन में प्लान करना सीख जाओगे। ठीक है। अब तेरे लिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बिटकॉइन का चार्ट है। अब यहाँ पे तो मेरे को मार्क करके दिखा कि एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर बनना है। चलो इसको मैं थोड़ा सा छोटा चार्ट कर देता हूँ। मैंने इसको 1 आवर में शिफ्ट कर दिया। अब बताओ कि कौन सा सपोर्ट जोन है, कौन सा रेजिस्टेंस जोन है। ये लो। सो ये क्या मार्क हो चुका है अभी? सपोर्ट जोन, राइट। अभी यहाँ पे ये जब हमने जोन मार्क किया तो अब हमको समझ में आया कि एक सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहाँ से भी पहले बाइंग आई थी, फिर नीचे आया, यहाँ से भी बाइंग आ गई, यहाँ से भी अभी नीचे बाइंग आया, फिर नीचे यहाँ पर भी रुका पड़ा है। ठीक है। सो अब रेजिस्टेंस जोन मेरे को दिखाओ यहाँ पर कहीं पर रेजिस्टेंस जोन मार्क करके कि कहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। ये एरिया, यस, ये एरिया हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस आया, नीचे गिरा, यहाँ पर आया, नीचे आया, ब्रेकआउट या यहाँ पर क्या नहीं हुआ,
अब देखो बहुत इजी सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया था। रेजिस्टेंस नीचे आया ब्रेकआउट दिया, अगर इसने जाना है रोल रिवर्सल होना चाहिए था, रोल रिवर्सल नहीं हुआ, ट्रैप हो गया, प्राइस नीचे आ गया, अगेन ब्रेकआउट, फिर अगेन यहाँ पे जाके इसने रोल रिवर्सल होना चाहिए था ऊपर जाने के लिए, बट नहीं हुआ, प्राइस नीचे आया रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस नीचे। ठीक है, क्लियर हुआ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिंपल वे में। ये भी क्लियर हुआ कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके रोल रिवर्सल करना पड़ेगा, फिर जाके ऊपर जाएगा। सपोर्ट को ब्रेक, अगर नीचे आना है सपोर्ट को ब्रेक करके रोल रिवर्सल करना पड़ेगा, तब नीचे जाएगा, एंड उसी को देखते हुए हमने ट्रेड बनाया था। ठीक है, तो भाई को तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियरली समझ में आ गया, की पॉइंट्स जो बताया समझ में आ गया, इनकी इंपॉर्टेंस मैंने समझा दी। तो अगर आपको भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इजी वे में समझ में आ चुका है तो आई एम श्योर शायद इसके बाद आपको दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस में हम एक्चुअल ट्रेड्स कैसे प्लान करते हैं ये हम आगे आने वाली वीडियोज़ में सीखेंगे। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा दो, और अगर आप लोग बिगिनर हो तो क्या कमेंट करना है? बिगिनर, क्योंकि इससे हमको ये समझ में आएगा कि कितने बिगिनर्स इस सीरीज को देख रहे हैं और कितने बिगिनर्स की हम हेल्प कर पा रहे हैं, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलेगी, ताकि हम कंसिस्टेंटली आप लोगों के लिए कंप्लीट सीरीज की वीडियोस को अपने यूट्यूब के थ्रू अपलोड कर सकें। और मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो यूट्यूब में ट्रेडिंग को सीख रहे हैं, और उनको ट्रेडिंग को फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना, क्योंकि इससे बेस्ट सीरीज उनके लिए कोई भी नहीं हो सकती। बाकी नेक्स्ट एपिसोड पता है किस पे आने वाला है? किस पे? ट्रेंड लाइन पे। और ट्रेंड लाइन को पता है कौन सिखाने वाला थे? कौन? ये तो भाई सरप्राइज है। ट्रेंड लाइन को सिखाने के लिए ट्रेंड लाइन एक्सपर्ट आने वाला है इस चैनल पे, जो कि मेरे छोटे भाई को ट्रेंड लाइन सिखाएगा कि एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं, ट्रेंड लाइन क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंस है ट्रेंड लाइन की, और ट्रेंड लाइंस को देख के हम कैसे ट्रेड को प्लान करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आगे आने वाली सीरीज वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट, क्योंकि वो ट्रेंड लाइन एक्सपर्ट ट्रेंड लाइंस पे अमेजिंग ट्रेड लेते हैं। तो कुछ अमेजिंग ट्रेडर्स में मेरे भाई को ट्रेडिंग सिखाएंगे, ताकि ये इस ट्रेडिंग को मेरे से भी बेटर तरीके से सीख पाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।